तो आई होप दोस्तों कि आपका भी एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जो RWA का संडे को डेली होता है आज 29 सितंबर का अवश्य लगाया होगा। अगर आपने नहीं लगाया है तो आप लोग अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली मॉक टेस्ट ज़रूर दें। तो भाई मैं मॉक टेस्ट दिया था, आज मैं अपना स्कोर बताऊंगा और रैंक बताऊंगा और मैं सेक्शन वाइज कितना क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं इनकरेक्ट मैं सारे चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए लास्ट तक। तो मैंने जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैंने एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट में, जिसमें मेरे 52 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं। और मेरी जो मेरा स्कोर आया है वो 102 मार्क्स आया है 160 में, और मेरी जो रैंक आई है वो 1042 आई है 8502 स्टूडेंट में। मैंने ये अभी सुबह सुबह दिया था। तो अगर मैं सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन मैंने सेक्शन वाइज में अटेम्प्ट किए, तो मैंने हिंदी में टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 15 क्वेश्चन हिंदी में करेक्ट हुए और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए थे। इसी तरह मेरे जनरल अवेयरनेस में मेरे 14 क्वेश्चन, जिसे जीके जीएस भी कहते हैं, 14 क्वेश्चन करेक्ट थे, 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट और 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए थे। ओवरऑल मेरा जनरल अवेयरनेस इस बार सही हुआ था, क्योंकि 14 से 15 क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट होता है सही करना। इसी तरह मेरे जनरल इंटेलिजेंस, जिसे रीजनिंग कहते हैं, उसमें मेरे बढ़िया क्वेश्चन हुए रीजनिंग, क्योंकि मेरे रीजनिंग थोड़ा ठीक ठाक है, तो रीजनिंग में मेरे 18 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे और 1 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट किया था और 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया था। तो मेरा रीजनिंग का भी पोर्शन ठीक ठाक था मेरा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा जल्दबाजी में गलत हो गया, नहीं तो मेरा लगभग 18-19 हिंदी में भी सही होता था। उसके बाद अब आता है क्वांट यानी मैथ्स। तो भाई मैथ्स मैं लास्ट में लगा रहा था, तो मेरे पास मैथ के लिए समय नहीं बचा। लगभग 5 से 7 मिनट बचा था, तो जिसमें मैं केवल 5 से 7 क्वेश्चन लगाया, बस पूरा टाइम आउट हो गया और मेरे 15 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए समय कम होने की वजह से। तो मैंने जो टेस्ट दिया ये मेरा स्कोर इस तरह था। अगर आप भी टेस्ट दे रहे हैं या अभी नहीं दिए हैं या देने वाले हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप सबसे पहले रीजनिंग और मैथ्स के दो जो क्वेश्चन बड़े बड़े हैं या आपको लग रहे हैं कि आप लगाएंगे तो उसमें कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा, आप उसे स्किप करिए। आप उसको स्किप करिए। हाँ, अगर बाद में समय मिले तो आप लगाइए। आप पहले जो इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप लास्ट में लगा सकते हैं अगर समय बचे। मैं क्योंकि आप अगर पहले ही लगा लेंगे भाई बड़े बड़े क्वेश्चन, और मान लीजिए आपने मैथ में फिर 27 से 28 मिनट दे दिया, तो फिर आपके पास समय कम पड़ जाएगा। रीजनिंग भी है, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग पहले जो मैथ्स अगर कर रहे हैं तो पहले आसान आसान क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद आप लास्ट में समय मिले तो उसे हार्ड क्वेश्चन जो आपने स्किप किया है उसे कर सकते हैं। बस यही बताना था भाई। और हाँ, आप लोग मॉक टेस्ट आज का 29 सितंबर का RWA का ज़रूर दीजिए अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इससे अच्छी होती जाएगी और आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है कि मैं मैथ में समय मेरे कम पड़ जा रहे हैं, लास्ट में मैं करता हूँ। तो आप ऐसा करेंगे, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका समय जो है वो धीरे धीरे आपको समय कम नहीं पड़ेगा, आप लगभग एवरेज टाइम में कर पाएंगे क्वेश्चन सारे। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग पहले स्पीड बढ़ाइए और टेस्ट डेली दीजिए। डेली नहीं, जैसे आप डेली नहीं दे सकते तो जैसे मैं संडे को देता हूँ, आप ऐसा करें कि हफ्ते में 2 टेस्ट दे सकते हैं। आप RWA का भी दे सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म का दे सकते हैं। तो आप एक हफ्ते में, एक वीक में 2 टेस्ट ज़रूर दीजिए और अपने गलतियों को सुधारिए और अपने गलतियों पे नज़र रखिए कि आपने किस पोर्शन में कहाँ गलतियाँ की और आपका कौन सा पोर्शन वीक है। फिर आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए उस पोर्शन को, जो पोर्शन आपका वीक है। और हाँ, आप मैथ बढ़िया से लगाइए। हर हर मतलब हर कोई बंदा मैथ में ही फंस जाता है, वो मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग मैथ्स का प्रैक्टिस से डेली कीजिए चैप्टर वाइज, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है एसएससी जीडी में, लगभग 20 से 22 चैप्टर हैं। आप उनको डेली रिवाइज करिए
और प्रैक्टिस सेट करिए। मैथ्स, केवल मैथ्स के भी अलग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं वीकली। उससे आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो मुझे जो बताना था भाई, यही बताना था कि आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए। आप लोग घबराइए मत। बहुत सारे भाई घबरा जाते हैं टेस्ट शुरू होता है जैसे, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग जैसे मेरे साथ हुआ कि मैं भी टाइम मैनेज नहीं कर पाया, तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग शांति से टेस्ट दीजिए। और हाँ, जब आपका मन कहे या जब आपका दिमाग फ्रेश रहे तभी टेस्ट दीजिए। अगर आपका दिमाग फ्रेश नहीं है तो उस समय टेस्ट ना दीजिए, अन्यथा आपका टेस्ट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप जब फ्रेश माइंड में हो तभी टेस्ट दीजिए। और हाँ, आप कोशिश करिए कि आप अधिकतम क्वेश्चन को करेक्ट करने की कोशिश करिए। और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है 100% आप उसको स्किप करिए, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो वही फिर आपका स्कोर कम होगा निगेटिव करने के बाद। इसलिए आपको जो क्वेश्चन आता है वही अटेम्प्ट कीजिए। बस यही बताना था। और हाँ, आप लोग कमेंट ज़रूर करना भाई कि आपके कितने स्कोर आए हैं। आज तो मेरा यार मैथ्स में क्वेश्चन बहुत कम हो, टाइम कम पड़ गया था। मैथ्स मैथ्स ने मेरे लिए धुआं धुआं कर दिया। इसलिए आप लोग मैथ्स को ठीक ठाक से लगाइए। और हाँ, टाइम देखते हुए करिए। आप ऐसा करिए कि जैसे मैंने लास्ट में किया था, तो मेरे जो रीजनिंग में ज़्यादा समय लग गए थे, तो आप लोग मैथ्स को लास्ट में ही करिए। एकदम लास्ट में मैथ्स करिए और मैथ्स को बचा के चलिए कि आप कम से कम 22 से 25 मिनट मैथ्स के लिए बचा लीजिए आखिरी में। आप ऐसे ही टेस्ट लगाइए कि आपके कम से कम 20 से 22 मिनट लास्ट में बच जाएँ, ताकि आप मैथ्स को अच्छी तरीक़ा से लगा सकें और बढ़िया से आपके मैथ्स में भी अच्छे स्कोर आ सकें। बस यही बताना था भाई। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।